डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। और आज हम जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो रहेगा व्हाट हैपन्स टू एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन। जब हम वाटर में इनको मिलाते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं हम डायग्राम को, आपको जस्ट यहाँ पे तरीका भी दिखाया हुआ है कि कैसे आपको मिलाना होता है। यहाँ पे ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है बड़ा ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, बोला है ड्रॉपर कंटेनिंग कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, बड़ा ही स्ट्रॉन्ग एसिड है ये। और स्ट्रॉन्ग बेस भी, हालांकि हम समझेंगे भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं। अब यदि हम क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब है और टेस्ट ट्यूब के अंदर सोडियम क्लोराइड है, वो प्रेजेंट है, साल्ट है इसके अंदर। और क्या होएगा इसमें, H2SO4 के साथ जब हम रिएक्शन करेंगे इसके अंदर मोस्ट लिटमस पेपर ले लिया और कोरक के साथ इसको बंद किया है। यहाँ पे टेस्ट ट्यूब है और पेयर ऑफ टोंग है। अब देख सकते हो टेस्ट ट्यूब को डायरेक्ट हाथ से नहीं पकड़ा हुआ। जाहिर सी बात है, जैसे हम वाटर के अंदर सिंपली हमको एक बात याद रखनी है, जैसे हम किसी भी एसिड को या फिर किसी भी बेस को वाटर में मिलाते हैं, वो प्रोसेस एक्जोथर्मिक है, एक्जोथर्मिक प्रोसेस। और ऐसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन या फिर कुछ ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछेगा, डायग्राम दे देता आपको और ऐसे पूछेगा कि इसमें हम रिएक्शन का कैसे पता लगाएं। डायग्राम को देख के रिएक्शन की नेचर का पता लगाओ, आप किस टाइप की रिएक्शन है। तो ये टोंग से आपको समझ आना है कि हमारे यहाँ पे हीट प्रोड्यूस करेगी ये, और हीट से सिंपली क्या है हमारे पास। और दूसरी बात, टोंग इसलिए भी यूज की हुई है कि सल्फ्यूरिक एसिड है वो हाथ पे ना गिरे, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड भी यहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे मेन चीज है जो हीट की है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, हीट बहुत ज्यादा इसमें से रिलीज हो, गर्म हो जाती है हमारी टेस्ट ट्यूब। तो अब यहाँ पे यही याद रखना है, वाटर के अंदर मिलाएंगे एसिड को तो हाइड्रोजन आयंस अलग हो जाते हैं, और ये हाइड्रोजन आयन वाटर के साथ कंबाइन करके कई बार H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयंस के रूप में भी दिखता है। तो ये हाइड्रोनियम आयन भी बनाता है और H आयंस भी बनाता है। कोई भी आपका एसिड जैसे HCl की रिएक्शन H2O के साथ करके दिखाई हुई है, और हमारा क्लोराइड आयन है वो अलग हो जाता है। NaOH के OH कुछ भी हो, ये क्या करेंगे, OH नेगेटिव आयंस रिलीज करेंगे, बाकी मैग्नीशियम पोटेशियम सोडियम आयंस अलग हो जाता है। तो कॉमन चीज हम बोला है, कॉमन क्या रहेगी इसमें, या फिर वाटर के अंदर जब हम मिलाते हैं तो सिंपली क्या हो जाते हैं, ये डिसोसिएट डिसोसिएट हो जाते हैं। और यहाँ पे एक डेफिनेशन आपको एल्कलीज की भी दी हुई है। एल्कली क्या होता है, बेस एल्कली में क्या फर्क है। बेस वाटर के अंदर सोल्यूबल हो भी सकते हैं, नहीं भी सारे, लेकिन एल्कली स्पेशल वो बेस होते हैं जो वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं। यही बोला हुआ है, ऑल बेसिस डू नॉट डिजोल्व इन वाटर, एन एल्कली इज ए बेस दैट डिजोल्व इन वाटर, दे आर सोपी टू टच। सोपी मीन्स चिकनी चिकनी होती है उनकी सरफेस, पीटरी इन टेस्ट। और कोरोजिव का मतलब है क्या है, वो किसी भी मेटल को, किसी भी सब्सटेंस को क्या है, डैमेज कर सकते हैं। और और टच का मतलब, बीटर का मतलब ये नहीं कि हर बार आपको टेस्ट करना है। कई तो ऐसे भी होते हैं टेस्ट यदि आप करो तो डेथ या फिर ऐसी बीमारी भी आपको, या फिर डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो क्रिएट कर सकते हैं, टॉक्सिक इन नेचर होते हैं। अब यहाँ पे यदि हम एसिड और बेस की रिएक्शन करवाते हैं, जो मैंने बात आपको पहले बता दी है, साल्ट एंड वाटर बनने का रीजन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। एसिड से H पॉजिटिव आयन निकलते हैं, यहाँ से OH नेगेटिव, H2O हमारा बनने का रीजन है ये। और यही रीजन आपको यहाँ पे बताया हुआ है। यदि हम मिलाते हैं इसके बाद यहाँ पे जैसे ही रिएक्शन आपको दी हुई है किसकी, सोडियम क्लोराइड हमने टेस्ट ट्यूब में लिया हुआ है, तो थोड़ा सा समझना है हमने टेस्ट, इस डायग्राम का मतलब क्या है। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड लिया हुआ है इस टेस्ट ट्यूब में, और इसमें यदि H2SO4 मिलाएंगे हम, सिंपली क्या होएगा, HCl गैस है वो बन जाती है, HCl। और ये HCl गैस है, यहाँ पे लिखा हुआ है मोइस्ट लिटमस पेपर यदि हम लेके आएंगे इसके पास, गीला लिटमस पेपर लेके आएंगे तो ये ब्लू लिटमस लेके आएंगे तो रेड कलर का कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यदि सूखा लिटमस पेपर लेके आएंगे ना यहाँ पे, तो कोई कलर चेंज नहीं होएगा, क्योंकि HCl है ना, ये ड्राई है, यहाँ पे ड्राई HCl गैस। और ड्राई HCl गैस डोंट चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर, ये लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं कर सकती। या तो ये गिल्ली होनी चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए इसके अंदर, या फिर हमारा जो लिटमस पेपर है वो मॉइस्चर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि एसिड और बेस लिटमस का कलर तब तक चेंज नहीं करेंगे जब तक कि उनको वाटर ना मिले।
कि वाटर में आने के बाद ही वो अपना इफेक्ट शो करते हैं। इफेक्ट किस चीज़ से शो करते हैं? ये प्रोटॉन्स छोड़ते हैं, बेस क्या छोड़ते हैं? OH नेगेटिव आयंस। उन्हीं से उनका इफेक्ट पता लगता है हमको। तो वाटर की इंपॉर्टेंस यहाँ पे शो की हुई है। वाटर में ही जब ये घुलते हैं तभी इनका इफेक्ट है वो दिखाई देता है। उसके बाद एक चीज और जो आपको याद रखनी है यहाँ पे, वो किससे रिलेटेड है? जब ये वाटर के अंदर घुलते हैं उस बेस पे कि कितनी स्पीड से घुल जाते हैं या कितने परसेंट डिसोसिएट हो जाते हैं। डिसोसिएशन डिग्री या डिसोसिएशन कैपेसिटी ऑफ एसिड और बेस, ऑफ एसिड और बेस, कौन कितने परसेंट डिसोसिएट हो जाता है, उस बेस पे हमारे एसिड और बेस क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग और वीक होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग वीक जो भी हो सकते हैं, एसिड या बेस की बात करें, दोनों कंडीशन मिल सकती है। यहाँ पे भी एसिड और बेस दोनों हो। स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं? ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। कंप्लीटली डिसोसिएट मीन्स आपके पास वाटर है एक बीकर के अंदर और आपने उसके अंदर मान लो 10 मिलीलीटर HCl या फिर NaOH डाल दिया, और 10 मिलीलीटर में मान लो 1000 मोलिक्यूल्स होते तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मान लो 10 मतलब 1000 मोलिक्यूल है, इसमें से सारे के सारे डिसोसिएट हो गए, 10,000 के 10,000 ही सारे HCl है ना, वो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो गए। तो ये डिसोसिएट सारे के सारे हो जाते हैं, बच भी नहीं है। तो यदि कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं तो अपना इफेक्ट सबसे ज़्यादा शो करते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा प्रोटॉन्स होंगे उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होएगा। इसी प्रकार से ये क्या रहते हैं? वीक एसिड या वीक बेस, ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं, ये पार्सली डिसोसिएशन होता है। पार्सली मीन्स कुछ डिसोसिएट हो जाते हैं, कुछ ऐसे पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से ये उतना इफेक्ट शो नहीं कर पाते हैं जितना करना चाहिए, क्योंकि ये प्रोटॉन ही कम रिलीज करते हैं, प्रोटॉन की अमाउंट ही कम है। इस बेस पे हम इनको वीक बोलते हैं, इनको स्ट्रॉन्ग बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट भी आप याद रख सकते हो।